ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 17 फरवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के लिए निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सतधर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारा आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है विनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में ये अर्थात रुचि बैठता नहीं है। फादर जो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है कि पतित पावन तो गुरु भी हो गया। कहते हैं किसी से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सत्य गुरु भी हुआ। फिर शक्ति चक्र कैसे चलता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म न हो इसका ध्यान रखना है। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। पर जय जयकार का नारा लगेगा जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक की ही लग्न में मग्न, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। ओम।